तो हाँ जी, आपका नाम कुलविंदर है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी बनी है धनु राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी होते हैं टोटल 9 ग्रह। 9 ग्रहों में आपके मुझे 2 ग्रह लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। एक तो शनि और दूसरा राहु। बाकी आपका गुरु अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। सूर्य मंगल चंद्रमा भी अच्छे हैं, बुध भी अच्छा है। बस आपके ये शनि और राहु ये मुझे सबसे ज्यादा आपके खराब लगे हैं। टोटली आपको खराब फल देंगे। केतु भी थोड़ा सा खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। तो आपकी मतलब कुंडली में शनि राहु खराब है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। अब आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने जो मुझे बोला है विदेश के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैरियर हो गया। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये है 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां अगर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां अगर काम काज पिता का भी है। 11वां अगर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपके कामकाज के बारे में। तो 12 घरों में 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। तो कामकाज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2 नंबर, जो कि है वृष राशि। मालक इसका बना शुक्र। तो हमें आपके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने आपकी उम्र देखनी है। तो 8वां घर है उम्र का। और 8वें घर में 12 लिखा है मीन राशि। माल किसका बना गुरु। तो आपकी उम्र देखनी है, 8वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। देखो जी भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, जो अगर आपके अच्छे हैं, जैसे आपका शुक्र अच्छा है, ये क्या करेगा आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। और जो ग्रह और भी आपके जो अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे। लेकिन जो ग्रह आपके खराब है, जैसे आपका राहु शनि खराब है, ये क्या करेंगे आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है ये कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। मतलब ये ग्रह जो है ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा पे। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। गुरु मतलब बृहस्पति की। ये 2019 से चली है और ये 35 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अभी जो आपके ऊपर असर है वो है इस गुरु ग्रह का, जिसकी चली है बड़ी महादशा। और इसका आपके ऊपर समझ लो असर जो है वो है 80%। यानी कि आपकी 100 में से अभी 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो गुरु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। ये चौथा महीना 24 से चली है और ये 26 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि सभी 9 ग्रह जो है इनका असर बढ़ जाता है दशा में। अभी आपके ऊपर असर सबसे बड़ा हुआ है ज्यादा, वो गुरु का है। और दूसरा असर है बुध ग्रह का। तो इन ग्रहों को हमें ज्यादा देखना पड़ेगा कि ये ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। वैसे तो ये ग्रह आपके अच्छे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी लाइफ में ये अभी अच्छा ही अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर बिल्कुल कम है। और ऐसे ही जैसे मैं शनि राहु बोले हैं, इनका भी असर आपके ऊपर कई गुना बढ़ेगा इनकी दशा आने पर। सबसे पहले अभी मैं गुरु की बात करूंगा कि ये जो गुरु की आपकी महादशा चली है ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 12वें घर पे। अब ये जो 12वां घर है इस घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। इस घर को देखो जी अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है आके वो बुरे फल देता है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं। लेकिन गुरु उस वाले की अच्छा है जब बुरा है, तो गुरु देखो जी बैठा है 12वें घर में एक खराब घर में। लेकिन 12वें घर में जो नंबर 4 लिखा हुआ है यह है कर्क राशि, जो कि है इस गुरु की उच्च राशि।
गुरु देखो जी यहाँ पे उच्च का बैठने की वजह से एक योग बन चुका है सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब गुरु आपको फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा लेकिन ज्यादा अच्छे फल ही देगा। अब गुरु देखो जी बैठा है 12वें घर में उच्च का, लेकिन गुरु इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो गुरु का अपना घर है ये 8वां घर, और 8वें घर से मैंने बोला है आपकी आयु देखेंगे। और भी काफी देखो जी इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, एक एक घर से हजारों चीजें, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 8वां घर आयु का होता है, आपकी उम्र कितनी है, ससुराल का होता है, गुप्त विद्या गुप्त धन हो गया। और 8वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि है, मालक है गुरु। हमें आप 8वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा जो कि उच्च का बैठा है, और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। ये अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु देखो जी एक तो आपकी उम्र काफी लंबी करेगा, और गुरु अभी जो गुरु की दशा चली है ये 12वां ग्रह है खर्च का। गुरु है शुभ ग्रह, आपका शुभ कामों के ऊपर खर्च भी ज्यादा होगा। खासकर आपको ये गुरु अभी जो गुरु की दशा चली है ये आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक कामों के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा कराएगा। और ये 12वां ग्रह है विदेश का, ये आपको विदेश में भी लेके जाएगा, और वहां पे आपकी सेटलमेंट भी करा सकता है। और विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, जो आपकी जन्मभूमि है उसको आप छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, चाहे वो आपका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री, और आपको फायदा भी होगा। इसके अलावा देखो जी गुरु और भी, जैसे कि 12वें घर में जब भी गुरु होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, केमिस्ट होते हैं, या ज्योतिषी होते हैं, या पायलट होते हैं, या वकील होते हैं, या गुरु से जुड़े कामों से धन कमाते हैं। अभी मतलब गुरु की दशा में आपके गुरु के कामों में रुचि बढ़ेगी। गुरु इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का जो अच्छा बुद्धिमान बना देगा, और भी हजारों अच्छे फल देगा ये। बस आपका ये 12वां घर खर्चे का, आपके खर्चे बढ़ाएगा। खर्चे वैसे शुभ कामों के ऊपर आपके बढ़ेंगे। अब आपके देखो जी छोटी दशा बुध की है, ये भी अच्छा है, लेकिन आपके सबसे ज्यादा मैं आपके कवर करूंगा जो मुझे ग्रह आपके खराब लगे हैं, वो है शनि और राहु। सवाल कि ये क्यों खराब है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मैं जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रह भाई आपके ज्यादा खराब है। अब जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं, ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है कुलविंदर। कुलविंदर कैसा होगा भाई, कुलविंदर का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि घर का माल्क देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि, माल्क बना इसका सूर्य है। तो हमें अगर आपका भाई शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक देखना है, पहले घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में शनि और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो अभी सबसे पहले हम पहले घर में बैठे शनि राहु में से मैं राहु की बात करता हूँ। तो राहु देखो जी आपका पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह है राहु खराब। क्यों खराब है, आपको मैं एक बात और समझा दूं कि ये जो 9 ग्रह हैं ये किस शर्त पे अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब ये जो पहला घर है ये है सूर्य का घर। सवाल कि राहु आपका क्यों खराब है। राहु देखो जी खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण है कि राहु जहां बैठा है पहले घर में ये है सूर्य का घर, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है, और मेरे घर में मेरे 2 दुश्मन आ जाएं। अब दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुके हैं तो क्या होगा, वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान करेंगे, मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे। ऐसा ही होगा, वो काम यहाँ पे होगा। ये जो पहला घर है ये है सूर्य का घर, क्योंकि पहले घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, इस घर का मालक सूर्य है। और यहाँ पे जो शनि राहु है ये दोनों सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं। खासकर जो राहु है सूर्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसकी वजह से राहु क्या करेगा, इस पहले घर में बैठे है दुश्मन के घर में, तो पहले घर का कर देगा सत्यानाश, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर को खराब कर देगा। अब पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक। तो राहु भाई क्या करेगा, राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। ये राहु आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें भाई लगी रहेंगी, आपको शरीर कष्ट देगा। जो हेल्थ खराब होती है 2 प्रकार की होती है, आपको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना, और शरीर कष्ट भी देगा। आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ये आपको रोगी बनाएगा राहु।
और खासकर ये आज भी आपको रोगी बना रहा है, आज इसका असर इतना है, लेकिन दशा में इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। जब इसकी दशा चलेगी इसका बुरा असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसकी देखो जी दशा आपकी है, अभी निकल चुकी इसकी दशा। ये देखो अभी जैसे बृहस्पति की दशा चली है, इससे पहले आपकी थी राहु की दशा। ये 2001 में चली थी, 19 में खत्म हुई, आप चाहे नोट कर भी लेना। इस समय आपकी हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें आपको आई होंगी। तो राहु आपको शरीर कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, और जो आपका स्वभाव होगा इन दोनों से जुड़ा होगा। ये दोनों है क्रूर, तो आपको भाई बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे भाई। और भी काफी चीजें हैं। राहु आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, दांत का रोग भी आपको दे सकता है। इसकी 3 दृष्टियां हैं, पांचवी पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर। यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि राहु की नीच राशि, इस घर को भी खराब करेगा अपनी दशा में, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। पत्नी घर को देख रहा है, ये 7वां घर है, पत्नी का घर। पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको बड़े लेवल पे आएंगी। आपकी पूरी कुंडली का मैंने निचोड़ निकाला है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो लाइफ में आएगी वो है पत्नी के मामले में। नौवीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, भाग्य की हानि। और यहाँ पे देखो जी राहु खराब होने का एक और कारण भी है, मैंने जैसे बोला था, एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, और राहु जब भी शनि के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं, युति बनी होती है, इसे ये दोष कौन सा बनता है, श्रापित दोष। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो राहु की वैसे जो अच्छी बात है, आपकी दशा भाई निकल चुकी है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई है काफी राहत आई है लाइफ में। नोट कर लो चाहे कि जब से गुरु की दशा आई 19 से लाइफ में काफी चेंज आ चुका होगा आपकी में। क्योंकि पहले थी राहु की दशा, अभी तो फिर भी भाई गुरु अच्छा है आपका, लेकिन असर आज भी आपके ऊपर राहु का है, लेकिन असर पहले इतना था, अभी असर इतना है, कम हो चुका है असर। आज भी असर है, आज भी बुरे फल दे रहा है। तो राहु का हमने क्या देखा, मतलब आपको जो राहु बुरे फल दे रहा है, ये आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। और राहु देखो जी शनि के साथ बैठा है, ये शनि को भी ज्यादा खराब करेगा आपका। देखो जी शनि भी खराब है, शनि को, वैसे तो शनि आपका खराब है, लेकिन शनि को बुरा, शनि के बुरे फलों को और कई गुना बढ़ा दिया इस राहु ने। अब शनि की बात करते हैं। शनि आपकी कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर क्योंकि पत्नी का घर है, और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, मालक इसका बना शनि। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस कुंडली में इस छठे घर का भी मालक है। और छठा घर किसका होता है, छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये चीजें छठे घर से दिखते हैं। और छठे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो छठे घर की चीजें किससे देखेंगे, शनि से। अब शनि कहाँ बैठा है, पहले घर में। शनि देखो जी पहले घर में सूर्य घर में बैठा है, और शनि भी सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, और ऊपर से राहु के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना है। तो शनि भी आपका भाई बड़े लेवल पे खराब है, इस कुंडली में मार्केश भी है। अब शनि आपको बुरे फल क्या देगा, शनि जैसे मैंने बोला छठा घर है रोग, तो रोग चला गया शरीर के ऊपर, ये आपका पहला घर शरीर है। तो शनि आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग, शनि से जुड़ा रोग, जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, स्नायु उद्धर हो गया, या शनि के जो जुड़े रोग आपको रोगी बनाएगा भाई ये। हेल्थ को लेके आंखों में दोष दे सकता है, आंखों में कोई दोष आपके हो सकता है। और छठा का शत्रु का, शत्रु चलेगा सर के ऊपर, आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा का कर्जे का, आपको कर्जदार भी ये बना सकता है। और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानी, ये भी आपको क्रोधी, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानी। अब शनि के भी बुरे फल आपको मिलेंगे ज्यादा शनि की दशा में। अब इसकी भी दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब आएगी। और शनि इस कुंडली में 7वां घर पत्नी घर का भी मालक है। पत्नी जाके बैठी शत्रु राशि में, ऊपर से राहु के साथ बैठे है। भाई पत्नी को भी लेके बड़े लेवल पे आपको दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, जहाँ तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कई बार तलाक होने की भी तलाक तक भी नौबत आ सकती है, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना। अब शनि के भी बुरे फल आपको मैं यहाँ पे देखो जी, इसकी दशा में बुरे फल बढ़ेंगे। शनि की दशा आगे चलेगी आपकी 35 में, 2035 में चलेगी शनि की दशा, और ये 54 में खत्म होगी। ये समाज जो होगा इसमें आपकी हेल्थ को लेके काफी बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। हेल्थ खराब होना, रोगी होना, कर्जदार होना, शत्रु होना, लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, या छोटी दशा में दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा भी निकली है, ये 10वां महीना 21 में चली थी, और चौथा महीना 24 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें भी आपको काफी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। हेल्थ हो गया, पत्नी हो गया। अब देखो जी ये थोड़ा आपको मैं जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। तो यहाँ पे शनि आपका बैठा है पहले घर में, सिंह राशि में। तो सिंह लगन है, पहला घर है। तो यहाँ पे देखो आपका है सिंह लगन,
शनि बैठा है पहले घर में, यहाँ पे पढ़ लो क्या लिख रखा है। लगन में शनि हो रहा है, जातक जहाँ जातक मानसिक रोग की होगा उसका जीवन ग्रस्त होगा, ऐसे जातक का विवाह विवलांग होता है। जातक यहाँ तक ये पढ़ लेना। ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ भाई, ताकि आपको ये कन्फर्म हो कि शनि आपका सच में खराब है। इसकी दृष्टियां भी होती हैं, दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे उच्च राशि। वैसे ये देखो दोनों ग्रह ऐसा नहीं कि आपको बुरे फल ही देंगे, कई प्रकार के अच्छे फल भी देंगे। ये आपको मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ऐसे राहु आपको प्राकृतिक बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। साथ में दृष्टि पड़ रही शनि के अपने घर पत्नी घर के 10 में यहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो जी दोनों के मतलब आपके लिए जरूरी जो उपाय हैं आज के समय में, ये दोनों के हैं, शनि और राहु के। चलो अच्छी बात है कि आपकी अभी दशा शनि की निकल चुकी है। जब बड़ी दशा आगे आएगी 35 के बाद, उस समय ज्यादा उपाय करने शनि का, अभी भी उपाय करो लेकिन उस समय इसके ज्यादा उपाय करना। तो राहु दोनों के उपाय, सवाल है कि क्या है। पहले राहु की बात करते हैं। राहु के पीछे जो 27 लिखा है, यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, ये बुजुर्ग होकर बैठा है। इसकी वजह से इसका जो बुरा फल आपको मिलेगा कम मात्रा में। 27 को हमने करना है जीरो, माइनस करना है जीरो। तो राहु का जो पहला उपाय, ये जीरो कैसे होगा, इसका दान करने से। तो राहु का पहला उपाय है कि राहु का दान जितना हो सके आप किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वो दान आप चाहे तो रोजाना कर लो या हफ्ते में उसको 3-4 दिन कर दिया करो। तो पहला उपाय राहु का करना है दान, लाइफ टाइम दान करना है। दूसरा उपाय, राहु कवच का एक पाठ है। ये पाठ है 2 मिनट का। इस पाठ को रात को पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भाई आपने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय, राहु एक दानव ग्रह है। इसको अगर सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से एक तो है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना कर लो। हनुमान जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। और दुर्गा जी। वैसे तो इसके अभी देखो राहु की दशा है नहीं अभी, इसको आप ऐसे करो क्योंकि ज्यादा उपाय हो जाएंगे। दान तो आपने करना है, ये तो है कंपलसरी। कवच स्रोत के पाठ भी रात को पढ़ने हैं या सुन लिया करो। बाकी शिव जी की पूजा उपासना आप चेक करो चाहे ना करो, आपके ऊपर डिपेंड है। हनुमान जी को भी अगर आपको देखो जी आता है कर सकते हो कर लो। पूजा उपासना का मतलब क्या है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, या शिव चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। अगर आप कर सकते हैं कर लो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी पहनने बंद कर दो, बल्कि इनका दान किया करो। काले रंग की वस्तुओं का दान करो, नीले रंग का दान कर दो। तो ये तो हो गया राहु के उपाय। अब शनि के उपाय क्या है वो भी लिख लो। शनि का पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाओ माथा टेकने हर शनिवार को। दूसरा उपाय है रात के समय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय, शनि का भी आपने करना है दान। और ये दान क्या है, देखो जी राहु का भी दान करना है, शनि का भी। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वैसे जो शनि का दान है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। शनि का दान जैसे कि होता है, आप कौवे को रोजाना रोटी डालो, काले कौवे को रोटी डालो, काली काले कुत्ते को रोटी डालो, काली चींटियों को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो। रोटी के ऊपर सरसों का थोड़ा सा तेल लगा के वो रोटी आपने डालनी है। वैसे आपको मैं वीडियो भेज दूँ, उसको आप देख लेना। अब यहाँ पे शनि देखो जी बैठा भी 20 डिग्री का है। और वक्री, वक्री का मतलब ये जो बुरे फल देगा आपको 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। इनके जो पीछे जो नंबर लिख रखा है पावर होती है, जैसे आपने मुझे बोला था आपने गोमद रत्न दान कर रखा है। रत्न क्या करता है भाई, पावर को बढ़ाता है। राहु की मतलब आपने गोमद दान किया, इसकी पावर बढ़ जाएगी। 27 को आपने कई गुना बढ़ा रखा है। तो भूल के रत्न भाई मत दान कर लेना, उल्टा इसके बुरे फलों को आपने समझ लो कई गुना बढ़ा रखा है। जो आपने अच्छा किया रत्न उतार दिया है। ऐसी शनि का भी नीलम धारण कभी मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में जो केतु बैठा है ये भी आपको पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी आपको। या तो विवाह में देरी होगी, विवाह वैसे देरी से आपका होगा ये तो कन्फर्म है। अगर हो भी गया तो आपके मुझे लग रहा है कि आपका तलाक भी हो सकता है, या तलाक ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, बनेगी नहीं आपस में। या पति पत्नी बीमार होगा, पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी को कोई कष्ट होगा। ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं आपके। और केतु के लिए क्या करना है, सवाल ये है। अगर देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, इसका वैसे केतु का है दान, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। इसके भी वैसे पाठ है लेकिन क्योंकि पाए ज्यादा हो जाएंगे तो खाली इसका दान कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। ये जो 10वां घर है, आपका सवाल काम काज के रिगार्डिंग भी था। 10वां घर कुंडली में होता है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे चाहे वो नौकरी है बिजनेस है, 10वें घर से देखा जाता है। 10वां घर पिता का भी होता है, आपका पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक इसका बना शुक्र। तो हमें अगर आपका काम काज देखना है, पिता का सुख देखना है, सरकार देखनी है, मान प्रतिष्ठा देखनी है, 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों,
शुक्र देखो जी जहां बैठा है तीसरे घर में, वहां पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, ये भी शुक्र का घर है। जैसे मान लो एक इंसान ने 2 घर खरीदे हों, एक उसका घर दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में, उसकी मर्जी है चाहे वो दिल्ली में जाए चाहे चंडीगढ़ में जाए। तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र के देखो जी इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो 10वां घर है और तीसरा घर है। अब शुक्र आपका 10वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है। शुक्र मतलब ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। कौन सा काम काज? शुक्र से जुड़ा काम काज। यहाँ पे मैंने शनि लिख रखा है, ये शुक्र है। तो शुक्र के जुड़े जो काम है वो आपको मैं लिख के दोबारा भेज भी दूंगा। जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शुक्र का जुड़े जो काम होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी आप काम कर सकते हैं। जैसे फिल्म अभिनेता हो गया, संगीतकार, गीतकार, डांस हो गया, चित्रकार हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, लेट से जुड़े जो काम होते हैं, या आपने लिख भी रखा था म्यूजिक का आप काम करना चाहते हैं, ये शुक्र का भाई काम है। क्योंकि 10वां अगर काम का उसी जुड़ा आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। आप ये इसमें आपको फायदा होगा, ये शुक्र का जुड़ा काम है। अब शुक्र आपका 10वां अगर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी के लिए काम के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी जब ये दशा चलेगी। ये तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। वैसे शुक्र रति ग्रह अगर आपका होगा, छोटी बहन का योग दिख रहा है, अगर होगी तो छोटी बहन का सुख अच्छा है, और भी मेहनती सासी बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5वें घर में ये सूर्य, मंगल, चंद्रमा। अब इन 3 ग्रहों की बात करते हैं कि तीनों ग्रह आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। आपको जैसे मैंने बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वां घर पत्नी का है, चौथा माता है, ऐसे 5वां घर जो होता है ये आपकी है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 5वें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना गुरु। हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि के लिए। और 5वें घर में सूर्य, मंगल, चंद्रमा बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 5वें घर के मालक गुरु को हम देख चुके, जो कि उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई आप पढ़े लिखे होंगे, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान आप होंगे। अब 5वें घर में सूर्य, मंगल को भी देखना पड़ेगा और चंद्रमा को भी। जैसे कि देखो, जो आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मेरे घर में 3 बंदे आ चुके हैं जो कि हैं मेरे दोस्त। अब 3 मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, वो मेरे घर में आए होंगे, क्या होगा, वो मैं तीनों मेरे दोस्त हैं, इसकी वजह से वो मेरे घर में आएंगे मेहमान बन के। इसकी वजह से क्या होगा, वो मेरे घर का अच्छा करेंगे, वो काम यहाँ पे होगा। सूर्य, मंगल, चंद्रमा तीनों आपस में है दोस्त, और किसके घर में बैठे हैं, गुरु के घर में, और गुरु तीनों का दोस्त है। तो क्या करेंगे, तीनों ग्रह आपके भाई अच्छे हैं, तीनों ग्रह मिलकर इस 5वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेंगे। पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य 5वें घर में बैठा है, गुरु की राशि है। सूर्य इस घर का अच्छा कर देगा, संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और सूर्य का अपना घर है ये पहला घर, जहाँ ये शनि राहु मिलकर पहले घर का कर रहे हैं नुकसान, लेकिन पहले घर का मालो सूर्य आपका फिर भी अच्छा है, और सूर्य और भी आपको काफी अच्छे फल देगा। अब इस सूर्य आपको ये पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना के बैठा है। अब इसी घर मंगल बैठा है, मंगल सूर्य का भी मित्र है, चंद्रमा का मित्र है, यहाँ पे लक्ष्मी योग भी बना है। और मंगल इस घर में बैठा है गुरु की राशि में, ये भी इस घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, मंगल का अपना जो घर है ये है, एक तो 9वें घर का माल का मंगल, और चौथे घर का। 9वां घर है आपके भाग्य का घर। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में नंबर 1 लिखा है, मेष राशि, मालक बना मंगल, भाग्य देखना है हमें, मंगल को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। भाग्य चला गया संतान घर में, मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद, या संतान के द्वारा भी आपका भाग्य दे होगा। खासकर मतलब आपकी किस्मत साथ देगी आपके पुत्र पैदा होने के बाद, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। चौथा घर सुख का होता है, सुख, संतान, संतान आपको सुख देने वाली होगी। चौथा घर मकान वाहन का है, मकान वाहन का भी सुख मिलेगा आपको, मंगल ही दिखा रहा है, मकान वाहन सभी सुख मिलेंगे, और संतान के द्वारा भी ये सुख मिलेंगे आपको। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा वैसे ये 12वें घर का स्वामी है, मार्किश भी है, थोड़ा सा खर्चा, संतान के ऊपर खर्चा भी आपको हो सकता है, या संतान खर्चीले स्वभाव की आपकी हो सकती है, संतान को थोड़ा सा बीमार भी कर सकता है ये। लेकिन यहाँ पे योग बना है, गुरु बैठा चंद्रमा घर में, चंद्रमा गुरु घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। अब देखो जैसे कि आपकी बड़ी दशा है गुरु की, जो कि हम पहले देख चुके हैं, छोटी दशा चल रही बुध की। सवाल है कि बुध कैसा है, अभी चली है दशा, 3-4 महीने हुए हैं, ये 8वें महीने 26 में खत्म हो गया, अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो बुध बैठा है चौथे घर में, और बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। एक तो बुध का घर है ये दूसरा घर, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि आमदनी का घर होता है। 10वां घर तो हो गया काम काज, आपने जो काम काज किया, मान लो कोई भी काम कर लिया, अब काम काज में आपको लाभ होगा, या आमदन आपकी कितनी होगी, 11वें घर से देखेंगे। तो 11वां घर है आमदनी का, लाभ का, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। धन भी आपने कमा लिया, अब जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर से देखेंगे। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो धन जोड़ना हमें बुध से देखना पड़ेगा। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। बुध बैठा है भाई चौथे घर में, चौथा घर है मकान वाहन का घर।
सवाल है कि बुध कैसा है, अभी जो बुध की दशा चली है, ये बुध भी आपका भाई अच्छा है। धन चलेगा चौथे घर में, बुध चौथे घर का अच्छा कर देगा। बुध ही दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। अभी जो बुध की दशा चली है, इसमें आपको ये बुध धनी भी बनाएगा। धनी बनाएगा, आपकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा। इच्छाएं, सभी इच्छाएं पूरी होंगी अभी बुध की दशा में। तो बुध भी आपको 10वें घर को देख रहा है, मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट, यहाँ पे बताने को भाई काफी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपकी एक बार मैं सवाल पहले कवर कर दूं, फिर आपको रिपीट करता हूँ, आपने क्या क्या उपाय दोबारा करने हैं। आपने मुझे लिख रखा है कि हेल्थ। यहाँ पे देखो जी, पहली बात, सवाल पूरा लिखना चाहिए। अगर आपको मुझे बताते कि आपको कौन सा रोग है, तो वो मैं कवर कर देता कि वो किस ग्रह की जुड़ा रोग है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग का सवाल है, तो शनि राहु आपकी भाई हेल्थ खराब करेंगे बड़े लेवल पे। तो अगर आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो इनके उपाय करो। इनके उपाय आपको मैंने बता दिए हैं, शनि राहु के क्या उपाय हैं। जॉब और फाइनेंस। बाकी देखो जी, अभी समय अच्छा आपका, गुरु की दशा चली है, विदेश में जाओ, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि विदेश के घर में बैठे, उच्च का बैठे है, वहां पे आपकी सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं। फैमिली, आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, उसका बड़ा कारण है साथ में, अगर शनि, मालक शनि राहु का साथ बैठा है, तीन कारण आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के। साथ में अगर हम केतु बैठा है पत्नी घर में, वो भी दिक्कतें पैदा करेगा। साथ में अगर का मालक शनि, वो शत्रु राशि में, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही है। तीन कारण है, केतु राहु शनि, तीनों के उपाय करने से पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा। और बाकी देखो जी, यहाँ पे दोनों कुंडली वैसे मिलान देखा जाता है कि आपकी पत्नी कुंडली में साथ में घर का मालक ऐसा है, उसके साथ में घर में कौन से ग्रह बैठे, अगर उसकी कुंडली अच्छी हुई, ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और इसके अलावा आपने बोला म्यूजिक में कैरियर बना सकता हूँ, बिल्कुल शुक्र का एक काम है, 10वें घर का मालक है, काम बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा रत्न आप धारण करना चाहते हैं? रत्न देखो जी, आप दो रत्न दान कर सकते हैं, सूर्य का माणिक्य और मंगल का मंगला। मंगल आपका है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है, अस्त की वजह से उसका अच्छा बल कम हो चुका है। तो मंगल का मूंगा जरूर दान करो, सूर्य का चाहे करो चाहे ना करो, मंगल का मूंगा जो आपने करना है, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में मंगल का मूंगे को धारण करना है। लेना आपने है 8.25 रत्ती का, 8.25 रत्ती का लाल मूंगा ले लो। लेने के बाद उसको या तो तांबे में, या वैसे तांबे में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। सुबह का टाइम सुबह 7:15 या 8:15, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। दूसरा रत्न सूर्य का मानिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। मानिक्य धारण करने से फायदा क्या होगा? मूंगा दान करने से क्या फायदा होगा? मूंगा दान करने से आपका भाग्य साथ देगा, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, और आपको संतान के लिए अच्छा है। सूर्य का मानक दान करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो सूर्य का जो मानकीय है वो भी आप 8.25 रत्ती का ले लो या 9.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद सूर्य के रत्न को या तो आप गोल्ड में जुड़वा लेना, या पीतल में, या आप तांबे में उसको जुड़वा लेना। और इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, सुबह का टाइम सुबह 7:15, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना। और बाकी आपने देखो जी, लिख रखा है विदेश यात्रा का योग का भी है, वाहन लायक, बुध मकान मार का सुख अच्छा देगा। फिर भी आपके देखो जी, और अगर कोई सवाल होंगे, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। कल दोपहर मुझे 2-2:30 के बीच में, 2 से लेकर 2:30 के बीच में, या शाम को 7-8 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। और आपको, जैसे मैंने बोला कि आपने राहु का दान करना है, शनि का दान करना है, इनके दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। और बाकी देखो जी, नीले और काले कपड़े कम यूज करो। लाल कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हैं, पीले भी पहन सकते हैं, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहना करो। परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं। और बाकी अभी आपका समय अच्छा है। और बाकी फिर भी आप, हाँ एक और बात मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा, आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। तो कुछ उपाय देखो जी आपके हैं रात के समय। तो रात को क्या करना है, राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। ये 3 पाठ तो हो चुके हैं आपके रात के समय। बाकी शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी का जो पाठ है वो आप चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। हनुमान जी का पाठ भी आप चाहे सुबह पढ़ लो शाम को पढ़ लो। दुर्गा चालीसा सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। एक देखो जी, आपकी चल रही गुरु की बड़ी महादशा, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन फिर भी गुरु के अपने उपाय करने हैं सुबह के टाइम। जिसमें से गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, जिसमें से है बृहस्पति कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो।